10 9 8 7 नहीं 10 9 8 7 क्या रैंकिंग है इनकी? 6 5 4 3 2 1। ठीक है। हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज हम बात करने वाले हैं यार विंटर्स के लिए सबसे बेस्ट बजट परफ्यूम्स की। 1000 से 2000 रुपए तक के बजट वाले परफ्यूम्स की यहाँ पर बात होने वाली है। पर ये ऐसे परफ्यूम रहने वाले हैं जो बजट में तो हैं, पर इनकी जो फील है वो एकदम बहुत महंगे लग्जरियस परफ्यूम्स वाली ही है। कुछ परफ्यूम्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी स्मेल और बड़े और महंगे परफ्यूम से इंस्पायर्ड है, पर यहाँ पे और कुछ ऐसे भी परफ्यूम्स हैं जिनकी फील उनके अलावा आपको और कोई परफ्यूम नहीं दे पाएगा। बहुत ज्यादा टिपिकल ऊद वाले परफ्यूम्स को यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर आपको मिलेगी ज्यादा यूनिक और अट्रैक्टिव खुशबू की वैरायटी। हालांकि हमें पता है दोस्तों कि ऊद कितना ज्यादा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है परफ्यूम्स के अंदर, तो कुछ यहाँ पर आपको ऊद वाले ब्लेंड्स भी देखने को मिलेंगे, पर किसी की भी फील टिपिकल मिडिल ईस्टर्न वाले परफ्यूम्स जैसी नहीं रहेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट को और सीधा चलते हैं 10th स्पॉट पर जो मिला है लताफा के ऊद फॉर ग्लोरी को। माना दोस्तों ये एक पोलराइजिंग सेंट है, यानी इसके अंदर लव इट और हेट इट वाली जो फील होती है वो है। इसके अंदर थोड़ी एक बर्न्ट रबर वाली फील होती है, थोड़ी जली हुई रबर जैसी एक फील आती है जो कि सभी लोगों को अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से जिसको पसंद आता है उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है और जिसको पसंद नहीं आता है उसको बिल्कुल भी नहीं आता है। पर इसकी खासियत ये है कि ये एयर में काफी अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, सूदिंग लगता है और हाई क्लास लगता है। ऊद की वजह से इसके अंदर थोड़ी सी ओरिएंटल फील तो आपको जरूर मिलेगी, बट स्टिल एक यूनिक एहसास बना रहेगा जो आपको काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिलाएगा। ये एक दोस्तों पार्टी वाला परफ्यूम है जिसे ऑफिस जैसे सिचुएशंस में नहीं लगाया जा सकता। परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, ये लगभग एक 20 नोट परफ्यूम ही है। हालांकि इसके साथ वो जो ओल्फैक्टरी फटीग वाली प्रॉब्लम है वो हो जाती है और आपको इसकी खुशबू ज्यादा फील नहीं हो पाती। पर दोस्तों जहां भी आप जाते हो वहां लोगों को आपके परफ्यूम का एहसास होता है और इसी वजह से आज भी ये इस लिस्ट के अंदर बरकरार है। इसके प्राइस की बात करें तो यार ये लगभग 2000 रुपए के आसपास का भी मिल रहा है। एक अलहमरा का इन्फिनी ऊद भी आया है जिसकी खुशबू काफी हद तक ऐसी ही है, तो ये भी टेस्टिंग में है। बाकी ये भी काफी अच्छा ब्लेंड है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। अगला चलते हैं दोस्तों नाइट स्पॉट पे जो मिला है अरेबियत के इंटेंस ऊद को। इसकी खुशबू को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हो मुझे, तो अगर आपको रसासी शूरा का थोड़ा बहुत पता है तो उसके अंदर आप थोड़ी सी फ्रूटीनेस बढ़ा दोगे और स्मोकीनेस कम कर दोगे तो वो लगभग ऐसा ही लगेगा। इसके अंदर शे ऊद का यूज किया गया है जो हिंदी ऊद जैसे बाकी ऊद से ज्यादा फ्रूटी, मीठा और अट्रैक्टिव लगता है। 1500 से कम के प्राइस में आने वाले इस परफ्यूम के अंदर आपको प्रेजेंटेशन तो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, पर इसकी सेंट क्वालिटी ऐसी तो है कि इस पर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है और इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, यानी ये लॉन्ग लास्टिंग इतना है कि सुबह से लेकर शाम तक ये कपड़ों पर टिका भी रहेगा और बहुत अच्छा प्रोजेक्शन एनसीआर मेंटेन भी रखेगा। ये दोस्तों आपकी पार्टीज में भी चल जाएगा और जो आपके बाकी कैजुअल इवेंट्स होगा या दिन का जो टाइम होगा उसके अंदर भी ये आराम से चल जाएगा और पार्टीज में तो आप इसे लगा ही सकते हो। दोस्तों चलते हैं अब 8th स्पॉट पर जो इस लिस्ट का सबसे कम लॉन्ग लास्टिंग वाला परफ्यूम है, यानी जो भी इस लिस्ट के बाकी परफ्यूम्स है वो इससे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इससे ज्यादा प्रोजेक्शन एनसीआर वाले हैं, पर स्टिल ये इस लिस्ट के अंदर है। उसका एक काफी बड़ा रीजन है और वो है इसकी शेयर स्मेल, और ये परफ्यूम है अलहमरा वुडी ऊद। दोस्तों ऊद के इतने ज्यादा अट्रैक्टिव ब्लेंड बहुत कम है। ये टॉम फोर्ड के ऊद वुड की आपको याद दिलाएगा और इसकी सिर्फ फ्रेग्रेंस ही आपको उसकी याद नहीं दिलाएगी, बल्कि ये जो पूरी बॉटल है ये उसी पर ही बेस्ड है, उसी के डिजाइन पर बेस्ड है और यहाँ पर इन्होंने डिजाइन चोरी किया है। खुशबू पर पेटेंट नहीं होता है तो खुशबू को ऐसे कॉपी वॉपी करना यार कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं लोग, बट यार बोतल डिजाइन पूरा उठा के कॉपी कर देना ये मुझे एथिकल नहीं लगता है। पर टॉम फोर्ड से लगभग 20 गुना कम प्राइस में आने वाले इस परफ्यूम को एक मौका तो दिया जा सकता है और ये इवन ऑफिस में भी लगाया जा सकता है। परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी कम है, ये लॉन्ग लास्टिंग तो महसूस होता है, पर प्रोजेक्शन एंड सियाज यहाँ पर इसका थोड़ा और ज्यादा हो सकता था, बट स्टिल एक बहुत अच्छा ब्लेंड। इसका प्राइस 1500 के आसपास का है, बट ये 80 ml आता है, ये पूरा 100 ml नहीं आता। हालांकि जो टॉम फोर्ड वाले हैं वो 50 ml में इसे देते हैं। दोस्तों चलते हैं अब 7th स्पॉट पर जो मिला है लताफा के असद को। इसकी खुशबू आपको डियोर के सोवाज एलेक्सर की याद दिलाएगी, जो कि थोड़ी सी मैच्योर लगती है, काफी स्पाइसी है और एयर में काफी अट्रैक्टिव और हाई क्लास लगती है। 20 साल से ऊपर के मैच्योर मेंस के लिए काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है जिसे आप पार्टीज में तो लगा ही सकते हो, साथ ही अगर आप थोड़े से स्प्रेस को कंट्रोल करोगे तो आप ऑफिस में भी लगा सकते हो, बट थोड़ा सा ध्यान से क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो स्प्रेस कम ही लगाने हैं ऑफिस जैसे सिचुएशंस में। कुछ लोगों को इसको डायरेक्टली स्मेल करने पर विक्स जैसी सी वाइब आती है और मैं समझ सकता हूँ कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग फील है उसकी वजह से कुछ ऐसा सा एहसास हो सकता है, बट यार ये लगाने के बाद अगर मौसम थोड़ा सा ठंडा है, अच्छा सुहावना मौसम है, तो ये काफी खिलकर बाहर आता है और लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। साथ ही इसकी प्लास्टिक की बोतल का ये फायदा है कि अगर ये गिर भी जाए
तो ये टूटेगा नहीं। हालांकि मैंने इसे खोल के देखा था और इसके अंदर एक ग्लास की बोतल है इस प्लास्टिक हाउसिंग के अंदर। इसका प्राइस 1500 से 2000 के आसपास का रहेगा। दोस्तों अब चलते हैं हम 6 स्पॉट पर, और 6 स्पॉट मिला है मेरे दिल के बहुत करीब जो परफ्यूम है उसको, और यह है लताफा रगबा वुड इंटेंस। जो रगबा ओरिजिनल यानी इसका सबसे पहला रिलीज था वो मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, बट ये जो वुड इंटेंस है अगर ये रगबा से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर यार सीन ही चेंज हो जाता है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा वैसा डीएनए तो लगेगा, पर यार इसकी जो स्मोकी कैरेमल वाली जो खुशबू है वो सच में इसे एक बेजोड़ ब्लेंड बनाती है जो आपको इजीली सूंघने को नहीं मिल सकता। दोस्तों एक तो खुशबू होती है जो बर्न रबर वाली या फिर जो जलने के बाद की खुशबू होती है, और एक खुशबू होती है जो किसी चीज के जलने पर आती है, जैसे सपोज लकड़ी के जलने पर, या सपोज अगर आप मार्शमैलो कहीं पे कैंप फायर पे सेक रहे हो तो वैसे से जो खुशबू आती है वो एक अलग एहसास देती है, और इसके अंदर आपको वैसा सा ही एहसास मिलेगा। काफी स्वीट स्मोकी, पार्टीज के लिए एकदम जबरदस्त, और लॉन्ग लास्टिंग के साथ प्रोजेक्शन एंड सियाज में इतनी ज्यादा जबरदस्त कि लोग आपको नोटिस भी करेंगे और आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देंगे। हालांकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मैं इसे डेट्स या ऑफिस के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, पर पार्टीज के लिए मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से एक। 1500 के आसपास के प्राइस के ये सबसे बेस्ट विंटर परफ्यूम्स में से एक है। दोस्तों चलते हैं हम टॉप 5 परफ्यूम्स पर, और 5वां प्लेस मिला है यहाँ पे रिफ्स के इंपीरियल ब्लू को। मानो दोस्तों इस खुशबू को बहुत सारे लोग भूल गए थे, पर यार 1500 के बजट में जो इसकी खुशबू आपको वर्साचे हीरोज की याद दिलाती है और सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म भी करती है, तो आपका पैसा तो यार वसूल हो जाता है। दोस्तों टॉप 5 में रहने की इसकी जो वजह है वो है इसकी खुशबू। ये आपको वर्साचे के एक महंगे परफ्यूम वर्साचे हीरोज की याद दिलाएगी, जो आज के जमाने के भी सबसे बेस्ट क्लबिंग परफ्यूम्स में से एक है। क्लबिंग परफ्यूम्स का मतलब है कि यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एहसास तो मिलेगा ही, साथ ही ये एयर में इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे कि गर्ल्स को भी काफी पसंद आएंगे। दोस्तों आपको इसके अंदर स्वीट बबल गमी खुशबू वाला एहसास तो आएगा, बट ना ही वो पाको रबान 1 मिलियन जैसा रहेगा और ना ही वो इनविक्टस जैसा रहेगा, बल्कि उसकी जगह आपको एक अलग ही यूनिक और अट्रैक्टिव फील देगा, जो आपको गर्मियों में उतनी फ्रेश नहीं लगेगी, बट सर्दियों में लगाने पर थोड़ा थोड़ा सा फ्रेश भी एहसास देगी और एयर में काफी अट्रैक्टिव लगेगी। दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम तो है, पर इसके साथ केस ये है कि आपको कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्शन एंड सियाज भी आपको सर्व कर सकता है। नहीं तो जो इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, बट कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगाते हैं यार पार्टीज में आपको लोग नोटिस भी कर पाएंगे और आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं। और खासियत इसकी ये रहेगी कि पार्टीज में लगाने पर ये इतना सेफ रहेगा कि ये लड़कियों को पसंद आएगा, और ना आए तो बुरा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दोस्तों अब चलते हैं 4th स्पॉट पर, और 4th स्पॉट मिला है लताफा के रम्स सिल्वर को। ये परफ्यूम आपको जॉन पॉल गोल्टियर के अल्ट्रा मेल की याद दिलाता है, जो कि एक और दुनिया के सबसे बेस्ट क्लबिंग परफ्यूम्स में से ही एक है, और इसमें भी आपको स्वीट बबल गमी वाली खुशबू मिलेगी, बट इसकी जो खुशबू है वो और ज्यादा स्वीट है और ज्यादा बबल गमी है, पर साथ ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वार्म भी है। ये भी दोस्तों पार्टीज में लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, और इसी वजह से ये अभी भी टॉप 5 की लिस्ट के अंदर बना हुआ है। क्योंकि यार जॉन पॉल गोल्टियर अल्ट्रा मेल की फील लेने के लिए या तो आपको 3000 रुपए के आसपास का अफनाइन 9 PM लेना पड़ेगा, या फिर ओरिजिनल अल्ट्रा मेल। पर 1500 के हिसाब से अगर देखा जाए तो यार अगर जेपीजी अल्ट्रा मेल जैसी खुशबू आपको यहाँ पर मिल रही है, जिसको आप एकदम स्मेल करके बता सकते हो कि यार ये अल्ट्रा मेल से ही इंस्पायर्ड है, और जो परफॉर्मेंस में भी अच्छी है, तो ये भी यार एक काफी अच्छी डील बन जाता है, और इसी वजह से ही इसे बेस्ट बजट विंटर परफ्यूम्स की लिस्ट में रखा गया है। दोस्तों अल्ट्रा मेल की खुशबू या उससे इंस्पायर्ड जितने भी परफ्यूम्स हैं, उनकी खुशबू के अंदर एक हिडन खासियत ये होती है कि वो खुद को उतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा परफ्यूम है, पर यार ये शायद उतना ज्यादा अच्छा तो नहीं रहेगा, बट यार बिलीव कि पार्टीज में जब ये डीएनए आप लगाकर जाते हो तो सरप्राइजिंगली ये गर्ल्स को ज्यादा पसंद आता है, और इसी वजह से इसकी रिएक्शंस काफी अच्छे रहते हैं। परफॉर्मेंस इसकी भी काफी सेटिस्फैक्टरी है, ये कपड़ों पर पूरे दिन लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और आपको एक अच्छा प्रोजेक्शन एंड सियाज भी देगा। बट लताफा के अंदर कुछ स्प्रेज का इशू रहता है, जो ये छोटी मिस्ट वाले स्प्रेज होते हैं तो इनमें क्वांटिटी कम निकलती है, इस वजह से अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस कम लग रही हो तो आप कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगा लो और आपका काम बन जाएगा, और ये आपको एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस सर्व करेगा। दोस्तों अब चलते हैं टॉप 3 परफ्यूम्स की तरफ, और 3rd प्लेस ग्रैब किया है एक बिल्कुल नए परफ्यूम ने, जिसकी बात अभी तक इस चैनल पर नहीं हुई है, पर यार जो इसका 2000 का प्राइस है और जो इसकी खुशबू है, प्रेजेंटेशन है और परफॉर्मेंस है, वो ऐसी तो है यार कि इसने बहुत जल्दी मेरा दिल जीत लिया, और ये है अलहम्ब्रा का ग्लेशियर ले नोआर। दोस्तों अलहम्ब्रा जैसा आपको पता है कि एक क्लोन ब्रांड है, यानी ये दूसरे परफ्यूम से इंस्पायर्ड खुशबू बना रहे हैं, तो ये भी आपको एक महंगे परफ्यूम की याद दिलाएगा, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, और वो परफ्यूम है जॉन पॉल गोल्टियर ले माल ले पफा। ले माल ले पफा उन परफ्यूम्स में से एक है जिनको मैं सर्दियों की डेट्स पर रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यार ये जो डीएनए है, ये जो स्वीट थोड़ा सा गुरमोन बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग खुशबू वाला जो डीएनए है, ये सिर्फ सर्दियों के लिए बना है, और ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है कि ये गर्ल्स को काफी पसंद आता है, और आप इसे डेट्स पर आराम से लगा सकते हो। और वैसे ही ग्लेशियर ले नोआर के अंदर आपको सिमिलर ही फील आएगी। दोस्तों स्मेल और परफॉर्मेंस के अंदर ये एकदम एग्जैक्ट तो ओरिजिनल की कॉपी नहीं कर सकते, बट स्टिल ये ऐसा तो है कि आप इसे बेझिझक होकर डेट्स पर लगा सकते हो, और सर्दियों के अंदर आपके पार्टनर को ये पसंद आएगा। इसकी जो स्वीट मेलो सूदिंग खुशबू है वो कोई बबल गमी खुशबू नहीं है, बल्कि एक अलग ही एडिक्टिव रोमांटिक
फीलिंग देती है। परफॉर्मेंस इसकी भी दोस्तों अभी तक काफी अच्छी लगी मुझे। फिलहाल अंडर टेस्टिंग में है क्योंकि बर्फीली ठंड के अंदर ये टेस्ट नहीं हो पाया है, बट यार ये अभी तक इतना तो मुझे पता चल गया है कि इस पे जो लगाए मेरे 2000 रुपए हैं वो वसूल तो यार हो जाएंगे। दोस्तों चलते हैं आप सेकंड स्पॉट पर, और सेकंड स्पॉट मिला है एक और मेरे दिल के काफी करीब जो परफ्यूम है उसको, और ये है लताफा कायद। दोस्तों एक कायद अल शबाब भी आता है ग्रीन कलर का परफ्यूम, आप उसको इससे कंपेयर मत करना, वो एक अलग टाइप का परफ्यूम है और ये एक अलग परफ्यूम है। इसके अंदर ऊद, एम्बर, कार्डमम और ऐसे ही स्वीट स्पाइसी नोट्स को यार ऐसे ब्लेंड किया है कि ये एक बहुत यूनिक परफ्यूम बन जाता है। ऐसे स्पाइसी स्ट्रॉन्ग नोट्स होने की वजह से इसकी खुशबू आपको काफी यूनिक लगेगी, और यार इसकी खुशबू सच में बहुत एडिक्टिव है। इसको बिल्कुल भी टिपिकल मिडिल ईस्टर्न ऊद जैसे परफ्यूम समझने की कोशिश मत कीजिएगा, बल्कि यार ये जो आपको फील देगा वो वेस्टर्न ओरिएंटल स्टाइल वाला होगा, जो आपको खुद को भी बहुत अच्छी फील देगा और जहां भी आप जाओगे यार वहां पे लोगों को भी महका देगा। इसे ऑफिस में तो मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, बट यार अगर आप पार्टीज में जा रहे हो या बाकी किसी भी ओकेजन में इसे लगा रहे हो तो इसकी जो स्वीट गर्माहट वाली फील है वो आपको काफी अच्छे नोटिसेस दिलवाएगी। परफॉर्मेंस भी इसकी दोस्तों बहुत अच्छी है, ये पूरा दिन लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और हैवी प्रोजेक्शन एंड सियाज को आपके अराउंड मेंटेन भी रखता है, जिसकी वजह से ये एक पीसफुल परफ्यूम कहलाएगा। 1500 के आसपास का जो इसका बजट है वो इस क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस बजट में इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली फ्रेग्रेंस आपको नहीं मिल सकती। और इसी वजह से यार ये सिर्फ मेरा ही फेवरेट नहीं है, बल्कि लताफा के भी सबसे बेस्ट परफ्यूम्स में से एक है, और ये भी कहा जा सकता है यार कि ये लताफा की सबसे बेस्ट क्रिएशन है। दोस्तों अब चलते हैं आज के नंबर 1 परफ्यूम पे, जिसके अंदर आपको स्वीटनेस तो मिलेगी, बट ना ही वो बबल गमी स्वीटनेस होगी और ना ही वो ऊद वाली स्वीटनेस होगी, बल्कि यहाँ पर काम करेगा वनीला, टोंका बीन, कार्डमम और कुछ स्पाइसी नोट्स, जिसकी वजह से ये स्वीट एंड स्पाइसी पार्टी किंग नंबर 1 बेस्ट बजट विंटर परफ्यूम है रसासी दारेज पुरोम। पुरोम का मतलब होता है दोस्तों फॉर मैन, तो इसका एक दारेज पुर फैम भी आता है जो कि बिल्कुल ऐसा सही लगता है, वहां पे कोने में कहीं पे बोतल है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो नहीं लेना है ये वाला, तो ये वाला नहीं लेना है बल्कि ये लेना है। तो ये परफ्यूम है, इसकी अलग खुशबू है, ये बिल्कुल अलग एक ब्लेंड है और ये विमेन के लिए है, तो इसका मैं कभी रिव्यू करूंगा। 2000 से कम बजट का ये आज भी एक ऐसा परफ्यूम है जिसकी वजह से रसासी को जाना जाता है। अगर रसासी का नंबर 1 परफ्यूम हवस है तो नंबर 2 दारेज ही कहलाएगा, पर इसके साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक पार्टी वाला परफ्यूम है, एक क्लबिंग परफ्यूम है, जिसकी वजह से अगर आप इसे ऑफिस जैसे सिचुएशंस में लगाते हो तो यार ये उतना अपीलिंग नहीं लगता, और अगर आपने कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगा लिए हैं और आप किसी इंडोर सिचुएशन के अंदर हो तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। इसकी खुशबू काफी अट्रैक्टिव है, जो अगर आपने पार्टीज के अंदर लगा ली है तो यार सब लोगों को काफी अट्रैक्टिव लगेगी, आपको नोटिस दिलवाएगी, कॉम्प्लीमेंट्स भी दिलवाएगी और गर्ल्स को भी काफी पसंद आएगी। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों का परफ्यूम है, गलती से भी यार जो ये विंटर्स वाले परफ्यूम है इनको आप समर्स में या ऐसी किसी गर्मी में मत लगाना जहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। सिर्फ सुहावने या ठंडे सीजन में ही आप इन्हें लगा सकते हो, नहीं तो जो इनके रिएक्शंस है, जो खुशबू है, जो फीलिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी और आपको ये अपीलिंग नहीं लगेंगे। इसके प्राइस की बात करें तो यार ऐसा हो जाता है कि डिस्काउंट के बाद ही आपको 2000 से कम का मिल जाता है, पर रसासी के केस में आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि यार ये इतने ज्यादा नकली आते हैं जितना कोई भी मिडिल ईस्टर्न दूसरा ब्रांड नकली नहीं आता है। रसासी से मैं यार काफी ज्यादा दुखी हो चुका था, क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि नकली काफी ज्यादा आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पुरानी कंपनी है, सबसे ज्यादा फेमस कंपनी है, इस वजह से सबसे ज्यादा जो नकली बनाए हैं वो रसासी के ही लोगों ने बनाए हैं। उदल मुवक्कर, अलवे समडे, दारेज, अफशान, कोई भी हो यार, ऐसा मतलब बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने मंगाया है और वो नकली मिला है, फिर सेम प्राइस के अंदर ही मैंने अच्छे सेलर से मंगाया किसी से, तो फिर मुझे वो ओरिजिनल मिला है। तो इसके अंदर ये भी दिक्कत है कि आपको जो प्राइस है वो हमेशा कम नहीं मिलेगा, नकली का भी, नकली भी आपको उसी प्राइस में मिलेगा और ओरिजिनल भी आपको उसी प्राइस में मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको नकली ज्यादा प्राइस में मिल जाए, क्योंकि आजकल नकली वालों को भी ये पता चल गया है कि अगर ज्यादा प्राइस में बेचेंगे तो लोगों को ओरिजिनल लगेगा, और ये इतनी अच्छी तरीके से बनाते हैं कि अगर आपके पास ओरिजिनल पहले से ही नहीं है तो आप कभी भी पता ही नहीं लगा सकते कि यार आपको नकली परफ्यूम मिला है। दोस्तों अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो ये एक बेशक बीस्ट मोड परफ्यूम है, पर बाकी मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस की तरह ही आपको इसे पहले थोड़ा सा मैसरेट करना पड़ेगा, बट कुछ टाइम की मैसरेशन के बाद, यानी सपोज महीने में अगर आपने 3-4 बार ये परफ्यूम लगाया और बाकी ऐसे ही रखा है तो ये थोड़ा सा ठीक मैसरेट हो जाएगा, और उसके बाद ये इतना जबरदस्त परफॉर्म करेगा कि आपको नोटिसेस और कॉम्प्लीमेंट्स भर भर के मिलेंगे। साथ ही इसकी खासियत ये है कि लगाते ही एकदम बीसली प्रोजेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये लगाने के 1-8 घंटे बाद और ज्यादा डेवलप होने लग जाता है, और उसके बाद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गली प्रोजेक्ट भी होता है और सियाज इतना गजब का बना देता है कि आप जहां भी जाते हो वहां सबको महका देते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हम जल्दी मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो करना।